नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आज हमारे साथ मौजूद है आपके प्रवक्ता नवीन अग्रवाल। उनसे बात करेंगे और किस तरीके से 2023 के मिशन को लेकर आप मध्य प्रदेश में तैयारियां कर रही है। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी आप पार्टी ने दी है। उनसे बात करते हैं नवीन जी से। नवीन जी, आपका स्वागत है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कमाल करके दिखाया, क्या अब नज़र मध्य प्रदेश की तरफ भी है 2023 को लेकर? धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया उसके लिए। और 2023 के लिए आम आदमी पार्टी पूरे तन मन से इसके लिए फेस करने के लिए तैयार हैं। और आप देखें कि इस बार जो पंजाब की हमारी जीत हुई है वो स्पष्ट है कि हम लोगों ने दिल्ली में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उस बेस पे पंजाब ने उसको मुहर लगाई है और उसके बेस पे हम लोग पंजाब का चुनाव जीते हैं। तो स्पष्ट ये देश में, पूरे देश में एक संदेश है कि जहाँ जहाँ हम लोग काम करेंगे और जो धर्म की राजनीति इन सालों में 74 सालों से चली आ रही हैं, उस धर्म की राजनीति को खत्म करके लोगों ने पंजाब में चाहे या दिल्ली हो, उन्होंने काम की राजनीति को प्रश्रय दिया है। और उसी काम का, उसी दिल्ली मॉडल का और आने वाले लगभग 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर पंजाब का 1.5 साल का कार्यकाल आप देखेंगे कि इन दोनों जो विकास का मॉडल है और काम की राजनीति का जो मॉडल है वो लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे हम लोग दमखम से चुनाव लड़ेंगे। नवीन जी, अगर बात की जाए तो पंजाब की आपने बात कही है, दिल्ली की आपने बात कही, तो वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, मध्य प्रदेश के मुद्दे कई अलग है। अगर बात की जाए तो क्या पार्टी के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे या फिर ज़मीनी जो आम आदमी के मुद्दे उन्हें लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखो सर, चुनाव कोई भी हो, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या स्थानीय चुनाव हो, दो मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। एक जो हमारा मॉडल है वो जनता को मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो हमको पूरी करना है। आप देखें दिल्ली में हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है। महिलाओं की अगर हम रक्षा के लिए बात करें तो हमने CCTV कैमरेज लगाए हैं। महिलाओं के लिए अगर हम सम्मान की बात करते हैं तो हमने वहाँ पर पूरे प्रदेश में हमने बसें फ्री की हैं। पंजाब की अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम लोगों ने वहाँ पर महिलाओं के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एरिया है और बस महिलाएं इतनी दूर नहीं चाहती हैं, तो उनको हमने 1000 रुपये सम्मान राशि देने की बात की है। ये चीज़ है जो हमारा मॉडल है कि हम लोगों को इस मॉडल पे काम करना है जो पूरा देश की जनता, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग टैक्स देते हैं और उसके एवज में हम लोगों को उनको सुविधाएं देना है। दूसरी बात आपने जो पूछा है कि स्थानीय मुद्दे को, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हम लोग उनको शामिल करते हैं और स्थानीय मुद्दों पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज देखो कि पूरे देश में जो चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके हैं, और स्थानीय मुद्दों का अगर जो भी मुद्दे रहते हैं तो हम लोग विधानसभा वाइज उन मुद्दों को शामिल करेंगे। और जो प्रदेश स्तर पे, चाहे वो व्यापम का घोटाला हो, RTO चेक पोस्ट का भ्रष्टाचार हो या किसी भी प्रकार के मुद्दे हों, वो स्थानीय मुद्दे भी हम लोग उसमें शामिल करके प्रदेश स्तर पे और प्रत्येक विधानसभा स्तर के स्थानीय मुद्दे शामिल करके 230 विधानसभा पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नवीन जी, अगर बात की जाए तो 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में किस्मत आजमाने के लिए जो है उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या मानते हैं आप 2023 आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बड़े ही सीटों पर जो है अपनी जीत हासिल कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2018 की अगर हम लोग बात करें तो हम 208 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़े थे। वो हमारा पहला चुनाव था। आप पंजाब की बात करें तो हमारा पंजाब में जब हमने तीसरा चुनाव लड़ा था और पहला हमने लोकसभा लड़ा, फिर विधानसभा लड़ा। लोकसभा में 4 सीटें हमारे पास सांसदों की थी और उसके बाद 22 सीटें हम लोगों को पंजाब में मिली थी। जनता ये देखती है कि कहीं न कहीं विकल्प है या नहीं है, तो शायद वो फर्स्ट बार विश्वास नहीं करती है और हमको 208 विधानसभा पे हमको हार का मुंह देखना पड़ा। ये बिल्कुल सत्य बात है। और लेकिन जब जनता के पास, हमारे पास दिल्ली एक ही राज्य था, तो भाजपा और कांग्रेस हमको, आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देके ये दुष्प्रचार करती थी कि अगर 1-2 सीटें आप जिता देंगे या इनको सत्ता दे देंगे, ये क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन अब वो मुखौटा चेंज हो चुका है। आज हम लोग अगर दिल्ली की बात करें तो हम तीसरी बार वहाँ पर सरकार बनाई है। पंजाब में हम मुख्य विपक्षी दल में थे, लेकिन आज हमारी वहाँ पर सरकार है। गोवा में हमने पहले चुनाव लड़ा था, हमारे पास एक भी सीट नहीं आई थी।
6.5% वोट थे, लेकिन आज देखें कि वहाँ 6.5% वोट को हमने क्रॉस किया है। उसके साथ ही 2 विधायक हमारे पास हैं। गुजरात की बात करें तो हमारे पास आज नगर निगम में 27 सीटें हैं। तो आप देखें कि जिस प्रकार से जनता का विश्वास फर्स्ट चुनाव में नहीं होता है, लेकिन दूसरे चुनाव में स्पष्ट विचार होता है। हमारा संगठन उस टाइम कमज़ोर था, आज हम लोग संगठन की तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारा एक टारगेट है कि जब तक गुजरात चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में पूरे सभी पोलिंग बूथों पे हमारे वॉलंटियर्स होंगे और कोई भी चुनाव संगठन के बलबूते पे लड़ा जाता है। और 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में, उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां है और पार्टी का जो इंटरनल है हमारी तैयारियां जोरों पे हैं। अभी हम लोग संगठन निर्माण की तरफ ध्यान दे रहे हैं और संगठन निर्माण के साथ जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पे स्थानीय जो भी कार्यकारिणियाँ हैं वो संघर्ष कर रही हैं। और आप विश्वास रखें कि 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी दमखम से चुनाव लड़के पूरी जो ये मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही, चाहे वो दिग्विजय सिंह की टाइम की हो या शिवराज की टाइम की हो, कमलनाथ की टाइम की हो, इन सब मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अगर नवीन जी बात की जाए तो आप पार्टी किसे अपनी चुनौती मानती है? कांग्रेस को मानती है या भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती मानती है, ये जो है आपको टक्कर दे सकती है? देखो सर, हमारा तो ये है कि हम लोग किसी को टक्कर में नहीं मानते। ना हमारी लड़ाई भाजपा से है ना कांग्रेस से। दोनों पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं। अभी हम लोग तो संगठन के निर्माण जो कर रहे हैं उसमें हम आह्वान कर रहे हैं कि जो वहाँ के अच्छे स्वच्छ छवि के लोग हैं वो आके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें। दूसरा, हम मध्य प्रदेश में ना भाजपा को हराना चाहते हैं ना कांग्रेस को हराना चाहते हैं। हम लोग तो यहाँ की देश जो मध्य प्रदेश की जनता है जिनको मूलभूत आवश्यकताएँ नहीं पड़ रही हैं, उनको किसी भी विभाग में चला जाए भ्रष्टाचार की भेंट उनको चढ़ाना पड़ती तब उनके काम होते हैं। तो हम मध्य प्रदेश की जनता को जिताना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर यह हम लोग चाहें तो आज देखें कि आप पूरी भाजपा अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, तो हमारी सीधी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ है। कांग्रेस का आप रसातल में जा चुकी है, उनके पास प्रदेश ले लो या यहाँ का नीमच की बात कर लो, प्रदेश नेतृत्व की बात कर लो या राष्ट्रीय स्तर की बात कर लो, वो नेतृत्व विहीन है और एक परिवारवाद के पीछे पड़ी हुई हैं। तो हम लोगों को स्पष्ट अगर जो लड़ाई होगी हमारी, सीधी सीधी लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है। अगर नवीन जी बात की जाए, जिस तरीके से आपने कही है कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का कोई शामिल होना चाहता है, आप में तो आ सकता है। क्या माना जाए कि जो सिंधिया समर्थक थे वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनकी रीति नीति को लेकर वे अभी तक खुश नहीं है, क्या उनको आप में शामिल किया जाएगा? क्या पार्टी उनके ऊपर दाव लगाएगी? सर, सीधा सा बात है कि हम लोग अगर जैसे कोई पुराने विधायक या सांसद बने हुए तो ये स्पष्ट एक गाइडलाइन है कि हम लोग उनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो दलगत राजनीति में जिस प्रकार से अगर आप उन्हीं की बात करना चाहते हैं तो आप देखें कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जनता का अपमान किया और उस पार्टी से जो जिस पार्टी की सरकार बनी थी वहाँ से त्यागपत्र देके और वापस से चुनाव में उतरे। तो ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या मानता हूँ मैं। तो इस तरह के लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य 3C, करप्ट नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो और कैरेक्टरलेस नहीं हो। अगर 3C के ऊपर, पैमाने के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, सिंधिया समर्थक हो या ये हो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि देशभक्त बनो, किसी के समर्थक मत बनो। समर्थक विचारधारा के समर्थक हम लोग बन सकते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के अगर आप समर्थक बनेंगे तो ये देशभक्ति नहीं कहलाती है। तो इन 3C के पैमाने पर अगर कोई भी उतरता है तो उसका पार्टी में स्वागत है, उनको सम्मानजनक पद भी दिया जाएगा। और अगर जो हमारा सर्वे होता है उस सर्वे में अगर वो चाहें कि नहीं यार, उस सर्वे में अगर वो फिट बैठा कि उनको पार्टी टिकट में जीत सकते हैं या यहाँ पे इनकी छवि अच्छी है तो हम उनको पार्टी टिकट भी देंगे। नवीन जी, अगर बात की जाए तो आप पार्टी के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे मध्य प्रदेश में जिन पर आप पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखो सर, मुद्दे का मैंने जहाँ तक बोला है, हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम लोग दिल्ली मॉडल यहाँ चालू करें। आपके चैनल के जस्ट पास देखें कि सिंधी शाला जहाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, मिडिल स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन स्कूलों की क्या हालत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। उन स्कूलों में बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ जो गरीब बच्चे हैं वो जाना पसंद करते हैं। आज दिल्ली मॉडल देखो, वहाँ अमीर लोग हों या कोई भी हों, प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रही हमारा शिक्षा मॉडल है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आज जिला चिकित्सालय सबके सामने है कि जिला चिकित्सालय में क्या व्यवस्था है, कितने डॉक्टर
डॉक्टर हैं, अगर 40 डॉक्टरों की पोस्ट है तो 10% डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं है। तो हमारा शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो मॉडल है वो स्पष्ट है कि हम लोग निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक कोई भी हों, वो सब भारतीय हैं और प्रदेश के वासी हैं। उन प्रदेशवासियों को हमको स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना है। और आज पूरे देश में आप देखो कि मध्य प्रदेश में जहाँ 3 से 4% शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाता है बजट का, वहाँ दिल्ली सरकार 13% से लेकर 23% तक इसके ऊपर खर्च कर रही है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है, हर नागरिक को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग दूसरी, अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में आपने देखा है कि हम लोग वहाँ पर लोगों को रोजगार देने लायक बना रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नौकरी में खड़े हो, उनके लिए हमने क्यूरिकुलम जो रहता है वो हमने सब्जेक्ट चालू किया ताकि लोग ये बोले कि मैं अगर पढ़ के निकलूँ तो मैं 25 जनों को रोजगार दे पाऊँ। इस टाइप से हम लोगों ने काम किया है। सबसे बड़ा अगर हम चाहते हैं, आप देखें कि वहाँ जितने भी संविदा कर्मचारी हम उनको परमानेंट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जल बोर्ड में 800 कर्मचारी थे, उनको हमने परमानेंट किया है। पंजाब की अगर हम बात करना चाहते हैं तो जैसे भगवंत मान जी ने सीएम की शपथ ली तभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 35,000 जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको हम स्थायी करेंगे। तो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं हमारे वो पूरे प्रदेश के लिए फिक्स हैं। वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, भ्रष्टाचार के ऊपर हमको अंकुश लगाना है, महिलाओं की सुरक्षा करना है। ये मुद्दे हमने प्राथमिकता से जो हमारी आम आदमी पार्टी में लिए हैं, पूरे प्रदेश के लिए मुद्दे हमारे लिए मुख्य रहेंगे। तो ये थे आप पार्टी के प्रवक्ता नवीन अग्रवाल, जिनसे हमने मध्य प्रदेश में 2023 में आप मिशन लगी हुई है कि आप जो है 2023 में तैयारियां कर रही है। साथ ही अगर बात की जाए जिस तरीके से हमने उनसे बात की कि उनकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली व पंजाब की मॉडल पर जो है मध्य प्रदेश में अपना कदम रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए अपने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।